जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को हरियाणा से पानी नहीं मिलता, तब तक ये अनशन जारी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और 7 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट कार्यक्रम जवाब तो चाहिए का। हर रोज एक नया मुद्दा लेकर आते हैं, आपके हक की आवाज उठाने आते हैं और आज बात करेंगे ऐसे महत्वपूर्ण विषय की जिससे आपकी जिंदगी का हर दिन जुड़ा हुआ है। बात करेंगे पानी की और दिल्ली की जनता किस तरीके से पानी के लिए प्यासी है, पानी की कमी से, इतनी बड़ी कमी से जूझ रही है और ये मामला क्या है। देखिए, राजधानी दिल्ली पिछले कई दिनों से पानी संकट का सामना कर रही है। दिल्ली वासियों की पानी की गंभीर होती समस्या पर सियासत यानी राजनीति तेज है। एक तरफ दिल्ली की आप नेता व जल मंत्री द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन किया जा रहा है, तो दूसरी ओर भाजपा की ओर से जन समस्याओं को दूर करने में नाकाम दिल्ली की आप सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि जल मंत्री आतिशी के अनिश्चितकालीन अनशन का आज दूसरा दिन है, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दावा करते हुए कहा कि 1 मिलियन गैलन पानी से आप 28,500 लोगों को पानी मिलता है, यानी जब हरियाणा सरकार दिल्ली को 100 MGD पानी नहीं देता है तो दिल्ली के 28 लाख से ज्यादा लोगों का पानी रुक जाता है। यही कारण है कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी के लिए त्राही त्राही मची है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने अनशन के दूसरे दिन दिल्ली वासियों को संदेश दिया है कि मैं अनशन पर तब तक बैठी रहूंगी जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे देती। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को हरियाणा से पानी नहीं मिल जाता है। बता दें कि देश की राजधानी कहे जाने वाली दिल्ली को पानी के लिए अपने पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। दिल्ली को रोजाना 1005 MGD पानी मिलना चाहिए, इसमें से 613 MGD पानी हरियाणा देता है, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से हरियाणा केवल 513 MGD पानी दे रहा है, यह आरोप है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी की कुव्यवस्था के कारण दिल्ली में जल संकट उत्पन्न हुआ है। दिल्ली में लोगों को भीषण गर्मी में पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता इस समस्या का समाधान करने के बजाय नौटंकी करने में लगे हैं, ऐसा बीजेपी मानती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी के अनशन करने से दिल्ली को पानी मिलेगा, अनशन से कोई फायदा होगा? और जिम्मेदार नेता बताएं कि दिल्ली को पानी चाहिए या अनशन और प्रदर्शन चाहिए, कि भाई पानी चाहिए या अनशन और प्रदर्शन चाहिए, और यही मार्ग क्यों? आखिर में सवाल यह भी कि क्या जब हर साल पानी को लेकर संकट रहता है तो सरकार पहले से तैयारी क्यों नहीं करती? पहले क्या व्यवस्था सो रही होती है? ये सारे हमारे जो प्रश्न हैं वो आपसे हम चर्चा में करेंगे बात, और जाएंगे अपने अपने जो एक्सपर्ट्स आएंगे हमारे साथ, और उसी के साथ आपको बताते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली लगातार जल संकट का सामना कर रही है। आम दिल्ली वासी को पानी मिले या ना मिले, लेकिन पानी संकट पर राजनीति आपको दिल्ली की सड़कों पर मिल जाएगी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार एक दूसरे को पानी संकट का जिम्मेदार बता रही है। पानी संकट का सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली में रह रहे झुग्गी वासियों को हो रही है। एक ओर जहां पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, तो वहीं दिल्ली की जल मंत्री आतिशी हरियाणा की बीजेपी सरकार पर कम पानी देने का आरोप लगाते हुए अनशन पर बैठी। आज जल मंत्री आतिशी का अनशन पर दूसरा दिन है। इन सबके बीच आज बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय के बाहर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। जल संकट से जूझ रहे दिल्ली वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत तो जरूर मिली है। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय के बाहर आज प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। अनशन पर बैठी दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने स्पष्ट कर दिया कि लगातार हरियाणा सरकार से पानी के लिए कहा, लेकिन हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार नहीं हुई, तो मेरे पास अनशन पर बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए पानी नहीं मिलने तक मैं अपना अनशन जारी रखूंगी। दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा। 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मैंने हर संभव रास्ता अपना के देख लिया, लेकिन जब किसी भी रास्ते से हरियाणा सरकार
पानी देने को तैयार नहीं हुई तो मेरे पास अनशन पे बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली वाले इतने कष्ट में हैं, इतने परेशान हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए मैं कल से अनशन पर बैठी हूँ। मैंने आज सुबह फिर से दिल्ली जल बोर्ड से सारे आंकड़े मंगवाए, लेकिन आज भी पानी की कमी बनी हुई है। कल पूरे दिन भर में 110 MGD पानी हरियाणा से कम आया है। इसका मतलब आज 28 लाख से भी ज्यादा लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। मैं इस अनशन पर तब तक बैठी रहूंगी जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं देती है। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल जाता। जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को हरियाणा से पानी नहीं मिलता, तब तक ये अनशन जारी रहेगा। आतिशी के आरोप पर बीजेपी नेता ने जवाब देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की कुव्यवस्था के कारण दिल्ली में जल संकट उत्पन्न हुआ है। आप नेता समस्या का समाधान करने के बजाय नौटंकी करने में लगे हैं। अब सवाल है कि राजनीति और अनशन से दिल्ली की जनता को क्या हासिल हो पाएगा? क्या मटका फोड़ राजनीति से आम दिल्ली वासियों की प्यास बुझ पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, आपने दोनों पक्षों की बात सुनी, आरोप भी सुने, प्रत्यारोप भी सुने और सच्चाई की तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और आखिर जिम्मेदार कौन है ये देखना होगा। चलते हैं अपने गेस्ट पर। कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे तमाम गेस्ट भी आ जाएंगे, जिन सभी से ये प्रश्न होगा कि भाई आखिर जिम्मेदारी किसकी है। और जनता जो त्राही त्राही इस तरीके से हो रही है दिल्ली में और लाइन पर लग के टैंकरों के पीछे दौड़कर, क्या इसीलिए वोट दिया था? क्या इसीलिए सरकार का चुनाव किया था? और जो भीषण गर्मी इस बार पड़ी है, जल संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया। जब हर जगह पानी की आवश्यकता थी तो दिल्ली के पास आखिर पानी नहीं है, कम है तो क्यों है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार ठहराया जाता है? बीजेपी के तमाम आरोप हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई हमारी इसमें गलती नहीं है, पड़ोसी राज्यों की गलती है। सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत करना चाहूंगा हमारे तमाम मेहमानों का। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता भाजपा के। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप यहां पर आए। सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ, आपका धन्यवाद, राजनीतिक विशेषज्ञ, आप यहां पर आए। अमित शर्मा है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आपका धन्यवाद, आप यहां पर आए। और साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस के भी नेता इकबाल अहमद जो है वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। दिल्ली जल संकट पर अब अपडेट्स की बात करें तो आए दिन रोज लोग प्रश्न ये पूछते हैं कि भाई ये समस्या हल कब होगी। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपसे मैं शुरुआत ये करता हूं कि भाई इस बार आपका अनशन आपकी तरफ से, मतलब विरोध है, अनशन तो इनकी तरफ से है, लेकिन जो विरोध किया जा रहा है, मटका फोड़ा जा रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई दिल्ली जल बोर्ड के आसपास वहां पर आप तोड़फोड़ करते हैं, इस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। और हल निकालने की अगर बात आए तो आरोप आप पर आम आदमी पार्टी लगाती है कि पानी आपकी तरफ से नहीं दिया जा रहा। हालांकि इसमें सच्चाई क्या है, वो क्या है, उस पर आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्रदर्शन आपकी तरफ से, फिर आप पर जाएंगे जिनकी तरफ से अनशन है। देखिए, दिल्ली में दुर्भाग्य से जिनकी सरकार है, यानी आम आदमी पार्टी, उसको झूठ बोलने और झूठा प्रोपेगेंडा चलाकर असल मुद्दों से जनता का, आम जन का ध्यान भटकाने के लिए जाना जाता है। इनके शिखरतम नेता जो कारागार में हैं, कारागार में आराम फरमा रहे हैं, जबकि दिल्ली के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। उनकी अगुवाई में इस सरकार ने, दिल्ली की इस नकारा सरकार ने, दिल्ली के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप जो काम जल प्रबंधन के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट करने के मामले में होना चाहिए था, वो नहीं किया। और अब जब संकट बढ़ गया है, विकराल और विकट रूप लेकर के सामने आ खड़ा हुआ है, तो ये सारे इस संकट का ठीकरा वो भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ रहे हैं। गजब के झूठे लोग हैं। ये कहते हैं कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा इसलिए दिल्ली में जल संकट है। मैं हरियाणा की ओर से आपको ये बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, हमारे संबंधित मंत्री जी ने भी बार बार रिकॉर्ड पर कहा है कि दिल्ली के प्रति
दिल्ली को जल देने के मामले में, दिल्ली को पानी देने के मामले में जो हमारी जिम्मेदारी तकनीकी रूप से बनती है, हम पल भर के लिए अपनी उस जिम्मेदारी से चूके नहीं हैं, क्योंकि एक, हम संवैधानिक संस्थाओं, व्यवस्थाओं, करारों को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। बात केवल कुछ एग्रीमेंट्स को मानने की नहीं है, कोई हिस्सा देने और लेने की नहीं है। दिल्ली की जनता भी भारत की जनता है, राष्ट्रीय राजधानी है। वहां के एक एक नागरिक के प्रति भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नाते, पार्टी, हम राष्ट्रीय दल हैं, पार्टी के नाते हम जवाबदेह हैं, जिम्मेदार हैं। और उस पार्टी की हरियाणा में सरकार है, इस कारण से भी, मानवीय आधार पर भी हमने पहले कभी चूक होने दी अपनी ओर से, न आज कर रहे हैं, न कल करेंगे। मेरा ये दावा है, तथ्य और आंकड़े इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आज दिल्ली पानी के मामले में अगर संकट में है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह, या यूं कहा जाए कि इकलौती वजह, वो है वहां की सरकार का भ्रष्ट तंत्र और जमकर जो कुप्रबंधन इन्होंने किया है पिछले 10 वर्षों में। ठीक। भाई, आप इतने लंबे समय से सत्ता में हैं, आपसे व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन आपका वो जल बोर्ड, जिसके फर्जी आंकड़ों के आधार पर आतिशी जी वो राजनीतिक अनशन पर बैठी हैं, उस जल बोर्ड को दिल्ली का जन भ्रष्टाचार के दिल्ली में बड़े अड्डों में से एक इस रूप में जानता है। दिल्ली में पानी को कहां कहां व्यर्थ किया जा रहा है, लीकेज कैसे हो रही है, उसके प्रमाण मीडिया पर बिखरे पड़े हैं। और आज जितना पानी, शिवम जी, दिल्ली को मिल रहा है, हरियाणा से जा रहा है, अन्य स्रोतों से जो भी मिलता है दिल्ली को, आज दिल्ली के जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उनकी क्षमता इतनी ही है कि उस पानी को साफ करके दिल्ली वालों को दे दें। मान लीजिए, कपोल कल्पना के आधार पर बात कर लेते हैं कि शिवम जी, आपके या मेरे पास ढेर सारा अथाह जल राशि कहीं से आ जाए और हम वो सारी की सारी दिल्ली को दे दें। हरियाणा अपने लोगों को प्यासा रख दे 2 दिन के लिए, और वो दिल्ली को 2 ही दिन के लिए प्रयोग के तौर पर पानी सारा भेज दे, तो दिल्ली की आतिशी जी की सरकार के पास, केजरीवाल की जेल से चलने वाली सरकार के पास उस पानी को साफ करके दिल्ली के लोगों को पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है। वो पानी क्या गंदा पिलाएंगे? नहर से कच्चा पानी पिला देंगे लोगों को। तो काल्पनिक बातों के आधार पर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करके वो जनता को उसकी हालत पर छोड़ रहे हैं और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए काम कर रहे हैं। ये इनका तिकड़म, ये इनका प्रोपेगेंडा। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि भाई जितना पानी, अगर पानी दे भी दिया जाए तो भी संभावना नहीं है कि भाई ये उस पानी को संभाल पाए। और जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को लेकर यहाँ पर प्रश्न आपने जो है वो उठाया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल हमने यहाँ पर ली। अमित शर्मा से, अमित पूरा कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अमित से भी मैं अगर ये सवाल पूछूं, अमित, आप जो आरोप इनकी तरफ से हैं, ये बात तो है ना कि भाई अगर आप पे आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी, कहते हैं कि आप वाटर ऑडिट नहीं करा रहे हैं, वाटर ऑडिट में इतनी समस्या आ रही है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है पाइपलाइंस का, ये एक आरोप है। और अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात करें तो कितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आपके द्वारा बना दिए गए जो इतने समय से आपकी सरकार दिल्ली में अगर मौजूद है। दिल्ली में पानी की बात ही तो आप करते हैं, जल की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, ये तो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हुआ करते थे। आज ये किस हालत पर आके आम आदमी पार्टी की सरकार खड़ी है और दिल्ली की जनता परेशान है प्यास से? अमित, देखिए शिवम जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर पानी फिल्टर करने के लिए प्लांट लगा दिया जाता है, पानी है ही नहीं तो फिल्टर करेंगे क्या? हवा के पड़े जोश में। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी बड़ी बेशर्मी के साथ, अभी चौहान साहब का बयान आ रहा था, बड़ी बहुत निंदनीय बयान है ये सब। राजनीति करना, इसको आरोप प्रत्यारोप लगाना। आप ये देखिए कि दिल्ली की जनता त्राहिमाम हो रही है, 2 लाख घरों को पानी नहीं मिल रही है, पानी हरियाणा से अब रोक दिया जाता है। उस पे इनका प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, वो आकर के कहते हैं कि हमारे पास वो प्रूफ है, वो एविडेंस है, वो फोटोग्राफ्स है, वो वीडियो है,
जिसे मैं प्रूफ कर सकता हूं कि दिल्ली सरकार का जल बोर्ड माफिया वहां पे पानी सप्लाई रोक रखे हैं। दूसरी बात मैं बताता हूं कि दिल्ली सरकार आपकी है, दिल्ली में क्या नाम है, दिल्ली पुलिस आपकी है, दिल्ली में एलजी आपके हाथ में है, दिल्ली सरकार आपके कहने से चलती है। दूसरी बात ये हो जाती है कि आप वो एविडेंस और वो प्रूफ कब ला करके देंगे, वो नहीं लेके दे सकते हैं, क्योंकि जितने भी टैंकर माफिया है वो भारतीय जनता पार्टी से पाले हुए गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का पला हुआ कुत्ते हैं वो, जो टैंकर माफिया जो गरीबों को आज पानी रोक करके और खुद पैसे की बौछार बनाए पड़े हैं। राजनीति करने का मौका आज नहीं है, आज चाहिए प्रदेश और देश दोनों मिलकर के हरियाणा पानी देने में सक्षम रखे, पानी पूरा प्रॉपर्टी दे, बोल दिया जाए, उसको फिल्टर करके दिल्ली वासी को पानी देने का काम हमारा है। नहीं, ठीक है आपका। हाँ अमित, आपका ऑडियो थोड़ा यहाँ पर डाउन हुआ है, एक बार फिर से आपका ऑडियो चेक लेते हैं एक बार। हाँ हाँ। आज 10 साल में पहली बार ये बात सुनने को मिला है। नहीं ठीक है, आज 10 साल में पहली बार ये बात। हाँ बिल्कुल, नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये आरोप है कि भाई आप ही कहते हैं पानी आ ही नहीं रहा, लेकिन वो कहते हैं कि पानी आ रहा है। आप सच्चाई नहीं, मैं वो तो कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ बहस की बात तो अलग है, आप दोनों आपस में आपकी बहस रहेगी, राजनीतिक बहस, लेकिन वो कहते हैं पानी आ रहा है, आप कहते हैं पानी नहीं आ रहा। चलती रहेगी, लेकिन कुछ राजनीति नहीं करनी चाहिए पानी के ऊपर, क्योंकि ये जनता का मूल अधिकार है, और पानी के बगैर कुछ नहीं है, हवा और पानी तो बिल्कुल नहीं। आप अमित शर्मा जी ये बताइए ना, फिर दिल्ली की जनता जो है वो देखेगी तो सरकार को, सरकार की तो जिम्मेदारी है। अगर सरकार कुछ नहीं कर पा रही, कोई भी कारण हो, अंततः आप ही की जिम्मेदारी। देखिए मैं कहता हूं, आपकी परेशानी अगर भाजपा से है, दिक्कत है आपकी, तो भाजपा और भी राज्यों में नहीं है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भाजपा नहीं है, वहां पर भी जो समस्याएं आती हैं तो सरकार जैसे तैसे उसको समाधान करने का प्रयास किया जाता है। यहां पर एकदम ऐसे ही हो गया कि भाई बात खत्म जैसी नजर आ रही है, कि भाई दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि बात नहीं हो रही। ऐसा भी तो नहीं हो रहा होगा। पानी की क्वांटिटी दिल्ली के अंदर है और राज्यों के मुआफिक, और दूसरी बात मैं बता देता हूँ, पानी की राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पानी एक मूल रूप अधिकार है और इनको सबको मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार, आज मान लो कि आज मानसून आ जाए और हिमाचल में अपना सैलाब आ जाए, तो ये पानी कहाँ से पास कराएंगे? अगर हम लोग देखिए भाई अब पानी आने नहीं देंगे अब हमारे, तो ये बड़ी राजनीति हो जाएगी। उस समय हरियाणा देगा और फिर दिल्ली के लोगों को जिम्मेदारी। सबसे बड़ी बात, दिल्ली एक लंगड़ी सरकार है। मैं कहता हूँ कि दिल्ली में मूल रूप अधिकार दिल्ली सरकार को बहुत कम है, और वो भी सरकार को आपने जेल में डाला हुआ है, जिसकी जमानत होते होते रह गई, और आपने फिर ईडी को पेश कर दिया और हाईकोर्ट से उनकी जमानत रद्द करा दी गई। एक सरकार को दिल्ली को बदनाम करने के लिए इन्होंने सारे प्रोपेगेंडा। ठीक है अमित शर्मा जी, बिल्कुल आपका ये आरोप बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं कि भाई दिल्ली सरकार के पास पावर नहीं है, तो ये तो सत्य है, तो बहुत पहले से है। तो आम आदमी पार्टी को भी तो यही सरकार चलानी है, यहीं पर जीत हासिल करनी है, यहीं पर पार्टी वही कर रही है। आम आदमी पार्टी जनता का। तो ये बिल्कुल अमित जी ऐसा प्रतीत होता है कि भाई आप अभी अनशन, अमित जी अभी भी अनशन करेंगे आप। तो अगर पानी नहीं मिलेगा, हाँ। तो आतिशी जी ने कहा कि जल बोर्ड के चेयरपर्सन रहते हुए इस बात की जिम्मेदारी लेते कि मैं भी खाना पीना छोड़ दूंगी, और उन्होंने छोड़ा नहीं कल से। 21 जून से उनका आंदोलन चल रहा है। पर अमित जी ये जनता वही कहती है ना कि भाई आपके अंडर चलिए, आप कहते हैं पुलिस नहीं है, तमाम सुविधाएं नहीं है, हमारे अंदर पावर्स नहीं है, बिल्कुल एक ऐसे शेर की तरह है जिसके दांत निकाल दिए गए। हाँ नहीं तो फिर ठीक, क्या फायदा? फिर जनता क्या समझेगी? जनता कहेगी आप सरकार चला क्यों रहे हैं, जब आप समझते हैं इस बात को कि आपको एक, अगर आप देखिए, आप दिल्ली केंद्र की सरकार, राजधानी में अगर आप सरकार चला रहे हैं, आपको शुरू से ही पता था कि ये समस्या हमारे पास आनी पड़ेगी, जो इंटरेक्शन होगा, दिक्कत होगी। पावर्स कितनी है वो तो पहले से डिफाइन है, ये तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने आके पावर्स हटा दी हैं। ये आरोप आप नहीं लगा सकते ना कि जब आपके पास पावर्स ही नहीं है तो फिर सरकार में रहना भी है, जनता को त्राई करना भी है। पहले फिर अनशन पे नहीं, टाइम पे पावर्स बहुत थे। हाँ शीला जी के टाइम पे पावर्स बहुत, पर तो केंद्र में भी तो सरकार थी ना, जिसकी केंद्र में सरकार वही। दिल्ली में एमसीडी थी, और उस एमसीडी को भी केंद्र सरकार ने अध्यादेश लगा करके ले लिया। पर ठीक, दिल्ली जल बोर्ड भी आपका, दिल्ली जल बोर्ड का भी आपका, लेकिन कई देखिए वाटर मैनेजमेंट को लेके जो प्रश्न है, कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ हैं इस वक्त, बालमुकुंद जी आपका भी स्वागत करते हैं। आप इस पूरी, हाँ बिल्कुल, आप इस पूरे जब
सीक्वेंस को देखते हैं, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश का भी नाम आया था कि भाई उन्होंने बोला हम पानी देंगे, फिर उन्होंने मना कर दिया कि भाई उन्होंने जब ऑडिट करके देखा कि भाई हमारे पास इतना पानी नहीं है। हरियाणा पर आरोप लगाते हैं, लेकिन हरियाणा तो पानी देता ही जा रहा है। कुछ आपको नहीं लगता कि दिल्ली को भी करना चाहिए? कांग्रेस के भी नेता प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है आप चुनाव साथ में लड़ते हैं, लेकिन जब आपका जल का मामला आया तो आपने भी मटका फोड़े, आपके द्वारा भी प्रदर्शन किए गए। लेकिन आज ये क्या स्थिति है? आपको नहीं लगता अनियमितताएं हैं कि भाई एक ये भी कहा जाता है कि एक बराज है वजीराबाद का, अगर बात किया जाए तो 8 साल से ड्रेजिंग, डीसिल्टिंग, सफाई, ये तमाम चीजें नहीं हुई हैं। पाइपलाइंस की मेंटेनेंस अगर नहीं हुई है तो किसको आरोप लगाया जाए? ये सारी बातें सरकार से सरकार की जो होती हैं वो तो ठीक है। अब सरकार अंदर क्या कर रही है? क्या वाटर कंजर्वेशन कर रही है? बारिश के जल का उसको जमा करने का कोई प्रयास? ये तमाम चीजें आपको लगता है कुछ किया गया है या फिर टोटल मिसमैनेजमेंट है और फिर आम आदमी पार्टी अब फंसती हुई आपको नजर आ रही है, इसलिए ये अनशन है? देखिए, इसको हम चुनाव से जोड़कर नहीं देख सकते। चुनाव तो बीजेपी और कांग्रेस भी इकट्ठे मिलकर लड़ते हैं, बहुत बार लड़े हैं इकट्ठे मिलकर कांग्रेस ने और बीजेपी ने। जब कोई सहमति बनी, हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है तो दोनों दिनों में मिलकर समर्थन किया, चुनाव हुआ है। वो एक अलग परंपरा है, अलग परिस्थितियां रहती है। अब आ जाते हैं सीधे पानी पर। बिल्कुल, ये मानवीय जरूरत है और इसको सबको मिल करके हल करना पड़ेगा। एक भी शब्द हम बोलेंगे तो वो राजनीति से प्रेरित माना जाएगा। आज की जो परिस्थितियां हैं इसमें अगर कोई दोषी है तो फिर सभी दोषी हैं, समेत सुप्रीम कोर्ट। ये समस्या इतने सालों से चली हुई है और हर बार सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई बहुत बड़ा इस पर संज्ञान नहीं लिया आज तक। कोई परमानेंट व्यवस्था बनाने के लिए पर कोर्ट के खिलाफ तो नहीं बोल सकते। ये एक बात है। नहीं, हम इस देश के नागरिक हैं और हम तो परमात्मा के आगे भी अपनी प्रार्थना रखते हैं। माननीय कोर्ट को भी हम प्रार्थना रख रहे हैं, ये बात की प्रार्थना रखिए। पर देखिए, कोर्ट ये कहेगा कि आप भ्रष्टाचार रोक दीजिए, वो कहेगा दिल्ली जल बोर्ड में जो प्रॉफिट, देखिए भाजपा ये कहती है कि जब हमने छोड़ा तो 600 करोड़ का प्रॉफिट था, अब 17,000 करोड़ का कर्जा बता रहे हैं वो। अब वो उनके फैक्ट्स फिगर्स हैं जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। अनियमितताएं सरकार के रहते अगर हुई हैं, देखिए जल बोर्ड तो अभी विषय है पीने का पानी जनता को, पब्लिक को चाहिए, बच्चों को चाहिए। ये बात स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार है वहां पर, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, यही बात सच्चाई है। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। लेकिन जो ये 2 महीने का टाइम होता है, इस टाइम में सभी सरकारों को अलर्ट पे रहना चाहिए, पहले ही तैयारी करनी चाहिए। देखो, आम आदमी पार्टी की एक विशेषता है, वो हर चीज पर राजनीति करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अलग तरह के राजनीतिक लोग हैं। आप तो साथ हैं, आप इंडी गठबंधन के साथ हो, क्या आप ऐसा कहेंगे? मैंने आपको क्या कहा, अगर देश हित में जब राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से होता है तो भाजपा और कांग्रेस भी इकट्ठे आते हैं। अब देश का संविधान बचाना था, संविधान बचाने के लिए हम इकट्ठे आए, इसमें क्या बड़ी बात है? अरे हमने तो आप करप्शन, आप मानते हैं करप्शन हुआ है? करप्शन एक बहुत बड़ा कारण है क्या? हाँ, करप्शन हुआ, बिल्कुल, ये तो उजागर है, इसमें कोई दो राय नहीं। अमित शर्मा, कुछ आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कोई कमेंट आप इस पर करना चाहेंगे? कांग्रेस के शिवम जी, मैं तो ये कहूंगा कि जल का करप्शन तो इन्होंने लगा दिया है। जिस करप्शन के जुर्म में अरविंद केजरीवाल जी को जमानत नहीं मिल रही है, वो करप्शन साबित भी नहीं हुआ, तो जिसका साबित नहीं है उसके जुर्म में तो अंदर कर दिए। अब ये करप्शन हो चुका है, इसकी जांच भी नहीं हो रही है। ये दुमुही बात हो गई। इसमें आपको पर्सनलाइज हो गया कि करप्शन की, अगर करप्शन कहां से कर दिया? एजेंसी आपके पास है, फिर कह रहा हूं दिल्ली पुलिस आपके पास, टैंकर माफिया अगर बॉर्डर से जाकर के टैंकर में पानी भर के उसको सप्लाई कर रहे हैं, अगर उसको बेचने में कामयाब हो रहे हैं, तो इसका काम देख रेख का दिल्ली पुलिस का बनता है, हरियाणा पुलिस का बनता है, सरकार की बनती है, केंद्र सरकार की बनती है, एजेंसियों की बनती है। तो ये आप कहां सुना देते हो उनको? खाली दिल्ली सरकार के ऊपर ब्लेम डालने के लिए कि मैं जो बोलूंगा डिबेट में आकर के भारतीय जनता पार्टी, क्या मैं इंटरवीन कर सकता हूं? नहीं, बिल्कुल चौहान साहब, और जनता मान जाएगी। आपने डे 1 से अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर उंगली उठाने का काम नहीं, आप दिल्ली देखिए अमित जी, हाँ, नहीं ठीक है, आप बोलिए, पर आप बार वो अरविंद केजरीवाल को जोड़ के यहाँ पर उनका करप्शन का केस, अवसर दे उसको दिया दिल्ली है। जल बोर्ड से अब जोड़ के क्या फायदा? वो 2 महीने अगर वो जेल में है भी, जल बोर्ड से जोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जुर्म किया नहीं उसके जुर्म के अंदर सजा भुगत रहा है। अच्छा, ठीक है, नहीं, या फिर जेल वाले पर ठीक है। चौहान साहब आपको मौका देंगे, फिर स्वामी जी को भी एक मौका यहाँ पर बनता है। हाँ, मैं तो बहुत विनम्रता से अमित भाई से ये कहूंगा
कि अगर ये दिल्ली की सरकार को सचमुच लंगड़ी सरकार मानते हैं और उस लंगड़ी सरकार के रहते हुए अधिकार रहित सरकार के कारण दिल्ली के लोग, उसकी नाकामयाबी के कारण दिल्ली के लाखों लोग वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो ये उस सरकार को छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ। हम संभाल लेंगे, हम चीजों को दुरुस्त कर लेंगे, हमको विश्वास है। लेकिन इनको सरकार में बने भी रहना है, नकारापन भी नहीं छोड़ना है। नहीं ठीक है अमित जी, अमित जी बिल्कुल आपको बराबर मौका दिए, एक बार उनको पॉइंट रखने दीजिए, फिर आपको फिर मुझे इंटरवेंशन करना ही था, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। तो आप सरकार में बना भी रहना चाहते हैं, अपनी सरकार के अधिकार कम होने का रोना भी रोना चाहते हैं, काम भी नहीं करना चाहते, और अपने इस नकारापन और नकारात्मक राजनीति का खामियाजा भुगतने के लिए आपने दिल्ली की जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया है। ये कड़वी हकीकत है। अब सुप्रीम कोर्ट चलते हैं साहब पल भर के लिए। सुप्रीम कोर्ट में टैंकर माफिया की बात चली। अगर मैं ये कहता हूं कि अगर पानी देने में हरियाणा कहीं चूक रहा होता, अगर हमसे कोई गलती हुई होती मेरे और भाल मुकुंद जी के प्रदेश से, तो आम आदमी पार्टी उस एविडेंस को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अब तक रख चुकी होती और माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारी खाट खड़ी कर देता। बिल्कुल साहब सुप्रीम कोर्ट गए पानी को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने लीगल तमाचा अगर किसी के गाल पर जड़ा प्यार से, तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार के नकारापन पर जड़ा। ये जिनका मुखड़ा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पानी के मामले में नाकाम होने के कारण से कानूनी तमाचे लगाकर लाल बना रखा है, वो हम पर आरोप जड़ रहे हैं। एक और बात ये आप भूल गए शायद अमित भाई, आप भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट में जब टैंकर माफिया की बात आपने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर टैंकर माफिया है और आपके काबू नहीं आ रहा, तो क्या उसमें हम इंटरवीन करें? आपके बस का नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा, वो मैंने तो मीडिया में ही पढ़ा है साहब, मैं कोर्ट में तो मौजूद नहीं था, मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि इन्होंने कहा ना साहब दिल्ली पुलिस को मत देना, हम देख लेंगे। मतलब अगर इनकी मिलीभगत उनसे नहीं है तो करने देते ना दिल्ली पुलिस को दखल, और कहते माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब माननीय न्यायालय, आप माननीय न्यायाधीश महोदय, आप करिए इंटरवीन। सवाल ये है बिल्कुल आपकी बात सही है। आप कह रहे हैं कि भाई जब पावर्स है नहीं तो क्या पावर में रहना भी है? जब दिल्ली की सरकार के पास पावर्स नहीं है और पावर्स में रहना भी है, और इतनी जनता को परेशानी हो रही है जिसके लिए जो कथित तौर पर अजॉन्शन किया जा रहा है आतिशी जी के द्वारा, अगर इतनी परेशानी है तो क्या आपको पता है सरकार के पास पावर्स नहीं है, जब तक आ नहीं जाती क्या फिर भी सरकार में रहना है? और ये लड़ाई तब तक लड़नी है जब दिल्ली को पावर्स मिल जाएंगी, दिल्ली की सरकार को, जो कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, एक छोटा सा सवाल आतिशी जी से पूछना चाहता हूँ। आतिशी जी अनशन कर रही हैं, हम आप सब मिलकर आइए दिल्ली के लोगों से, दिल्ली के लोगों की ओर से आतिशी जी से और अमित शर्मा जी से पूछते हैं कि आपकी सरकार क्या अनशन करने के लिए बनाई थी या प्रबंधन करने के लिए बनाई थी? आपकी सरकार अनशन करने के लिए बनाई थी कि शासन करने के लिए बनाई थी? प्रबंधन आप करेंगे नहीं, शासन अच्छा आप देंगे नहीं, अनशन करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजे जाएंगे तो भी रुदन क्रंदन करेंगे। साहब कुछ सकारात्मक करिए, जनता के जीवन को सुखमय बनाने के लिए हस्तक्षेप करिए और दोहरे मानदंड छोड़ दीजिए। गजब की है दिल्ली की सरकार, हरियाणा से चाहती है कि वो हरियाणा के लोगों को प्यासा मार दे और जो पानी वो दे रहे उससे भी ज्यादा। ठीक है, ये वापस फिर नहीं ठीक है, आरोप की बात ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक लेने को मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के उस पार वापस आते हैं। सुरेंद्र स्वामी जी से भी पूछेंगे भाई इसका विश्लेषण करके बताइए कौन इसमें आरोपी आपको लगता है और कौन झूठ बोल रहा है। छोटा सा ब्रेक। चलिए ब्रेक के बाद आपका वापस स्वागत करते हैं। बात कर रहे थे कैसे दिल्ली प्यासी है और आम आदमी पार्टी अनशन पर बैठी है और कहने जब तक दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल जाता अनिश्चितकालीन अनशन अपना जारी रखेंगे। जहां पर आतिशी की आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं यही अनशन पर बैठी हैं और कह रही जब तक पानी नहीं मिलेगा हम उठने वाले नहीं हैं और हम भी खाना नहीं खाएंगे। वापस चलते हैं अपने गेस्ट के पास और उनसे पूछते हैं कि भाई राजनीति की बात है, अनियमितताओं की बात है, वाटर मैनेजमेंट की बात है, आखिर हकीकत क्या है? सुरेंद्र स्वामी जी आप भी हमारे साथ
इस वक्त मौजूद हैं। आप इसकी राजनीति को अगर समझ रहे होंगे तो आपको क्या लगता है, कितनी इसमें राजनीति है, कितनी इसमें मैनेजमेंट का इशू है? और आंकड़ों को समझते हुए एमसीडी कह लीजिए, दिल्ली जल बोर्ड कह लीजिए और पड़ोसी राज्य कह लीजिए, किसकी गलती मानी जाए, किसकी ना मानी जाए? आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, मेरा ये कहना है कि आज से 1 महीने पहले आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई थी इस मुद्दे को लेकर कि हिमाचल और हरियाणा उनको पानी नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए, इन्होंने अपने स्टेटमेंट एफिडेविट दिए और ये कहा कि जितना हमारा समझौता है उस समझौते के हिसाब से हम इनको पानी दे रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है। उसके बाद टैंकर माफिया की तो अलग बात है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई समझौते के हिसाब से आपको पानी मिल रहा है, अगर आपको फिर भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है तो राज्यों में पानी का बंटवारा एक बहुत ही डेलिकेट इशू है। सुप्रीम कोर्ट के पास इतना एक्सपर्टाइज नहीं है कि वो ये डिसाइड करे कि कौन किसको कितना पानी देगा, पुराने समझौते से आपको मिल रहा है जी। तो आप यमुना जल बोर्ड में जाइए और वहां पर अपनी अर्जी लगाइए और उसके बाद वो यमुना बोर्ड तुरंत मीटिंग करे और उसके बाद बात आगे बढ़नी थी। अब उसके बाद क्या हुआ वो तो किसी को मालूम ही नहीं है, कहीं खबरों में ही नहीं आ रहा है कि एप्लीकेशन लगी नहीं लगी, यमुना बोर्ड में गए नहीं गए, क्या हुआ। और आप बैठ गए अनशन पर। अनशन पर कह रहे हैं हरियाणा जब तक पानी नहीं देगा मैं उठूंगी नहीं। तो भाई हरियाणा तो पानी दे रहा है, फिर भी आप कह रहे हो कि पानी नहीं देगा तो मैं नहीं उठूंगी। और आपको ज्यादा पानी चाहिए तो आप बताइए कि भाई आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यमुना बोर्ड में ये एप्लीकेशन लगाई है, उस दिन ये मीटिंग हुई है, उसका ये रिजल्ट है, उस रिजल्ट को लेके हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ठीक है। तो वो बात उन्होंने खत्म कर दी। तो राजनीति यहीं से शुरू हुई, क्योंकि आपके पास वो मुद्दा नहीं है जिसको आप सस्टेन करके सुप्रीम कोर्ट में जा सके। एक बात। दूसरी बात यह है कि 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। आपको मालूम है कि हर बार पानी की दिक्कत होती है, बाढ़ आएगी फिर बाद में गर्मियों में पानी की दिक्कत होगी। अब अगर आतिशी जी ये अपनी जनता को मैसेज देना चाहती हैं या देश को भी मैसेज देना चाहती हैं कि देखिए हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको बताना चाहिए कि भाई इस दिल्ली में ये कॉलोनीज हैं जहां पर पानी की शॉर्टेज है, ये वो कॉलोनीज है जहां पर हमारी नल से सप्लाई है या नहीं है। ठीक। इसमें ये वो एरियाज हैं जहां हम पिछले 10 साल से टैंकर से ही पानी दे रहे हैं। ये वो एरियाज हैं जहां पर हमने इतने सारे सबमर्सिबल पंप लगाए थे। उन सबमर्सिबल पंप में इतने पंप काम कर रहे हैं, इतने खराब हैं, इतने काम नहीं कर रहे हैं। और जो पानी से सही है सबमर्सिबल पंप जो ठीक कराएं काम कर रहे हैं, तो उसका पानी हम कहां दे रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारी जो दूसरी जगह है जहां शॉर्टेज नहीं है वहां पर हम कितना पानी दे रहे हैं? क्या हम 20,000 लीटर अभी भी उतना पानी फ्री दे रहे हैं? क्या वहां पर पानी की अधिकता नहीं हो रही है? तो हम इसमें एक रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और हमने वहां के लोगों का 25% पानी काट दिया है ताकि वो वेस्ट ना करें। और जो एरियाज हम टैंकर से फीड करते रहे पिछले 10 सालों से या जहां पे हम नहीं दे पा रहे थे उसको हम फीड करके उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इन बातों पे तो आप बोलना नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो हकीकत सामने आएगी। मुझे तो नहीं पता क्या है, लेकिन मैं तो एक एनालिसिस करके और एक मैनेजमेंट के हिसाब से सोच रहा हूं कि आप अगर जनता को ये नहीं बताएंगे, अगर आप ये बता दें कि साहब मैं तो 10 साल से टैंकर से ही पानी दे रहा हूं, दिल्ली की 20 लाख जनता तो टैंकर से ही पानी ले रही है 10 साल से, तो फिर आपने क्या किया 10 साल में? वो टैंकर से क्यों चल रही है? फिर जो प्रधानमंत्री की जल से नल योजना आई उसमें आपको प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के साथ कोई सौतेला व्यवहार किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको फंड नहीं दिए या आपको उन्होंने कुछ रिलीज नहीं किया, उसमें आपने क्या प्रोग्रेस करी? कितनी प्रोग्रेस में आपका, जब पूरे देश में 13.5 करोड़ फैमिलीज को नल से जल पहुंचा तो दिल्ली वाले क्यों नहीं आए उसमें? तो उसकी स्थिति वो लोगों को बताएं कि भाई क्या है, तो फिर वहां वो मुश्किल होगी। क्योंकि आप बताएंगे साहब हमको 4,000 करोड़ का फंड मिला, हमने तो अभी तक योजना ही बनाई है 200 करोड़ की, हमने तो कोई काम ही नहीं किया उस पे।
तो मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल, है स्वामी कि ये जो मुद्दा है ये दिल्ली की सरकार की, चूंकि ये 10 साल में मैनेजमेंट की कमियां रही पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तो न तो वो जनता को बता सकती हैं और न ही इनको पानी की कमी है वो सुप्रीम कोर्ट ले जा सकती हैं। और जो टैंकर माफिया इस समय देखिए, मैं आपको एक बात कह रहा हूं शिवम जी जी बिल्कुल। आप दिल्ली में रहते हैं? मैं नोएडा। आप नोएडा रहते हैं। आप दिल्ली में रहने वाले आदमी को कोई पानी की कमी नहीं है, 2000 रुपए दो टैंकर घर आ जाता है। बिल्कुल, ये सत्य है, ये सत्य अगर है। दिल्ली में तमाम पानी आपके की आरोप कमी स्वामी जी है तो हाँ। टैंकर पानी कहां से ला रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं मैं स्वामी जी मैंने तो दूसरी बात मुझे आप पूरी कर लेने दीजिए। आप नहीं, समय बिल्कुल कम है। अमित शर्मा से क्विक रिस्पांस ले लेते हैं, बिल्कुल समय कम है। क्विक रिस्पांस आपका, ये कह रहे हैं मैनेज ऐसे किया जा सकता है, ऐसे क्यों नहीं किया जा रहा? अमित आपका क्विक कमेंट आपका लेते हैं। 10 साल पहले शिवम जी क्या था, 10 साल पहले दिल्ली में 44% पानी की सप्लाई थी। आज पूरी दिल्ली में 94% हो गया। मैनेजमेंट इतनी, पानी का खपत इतना बड़ा, मैनेजमेंट सारी चीजों पे चल रही है। हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें हमारे को पीछे का मुद्दा देखना पड़े। हमने हम जितने भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी थे, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार में रहते जितने भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी थे, बहुत सारी कॉलोनी में 1700 कॉलोनी में पानी नहीं थी, वो पानी पहुंचाने का काम दिल्ली सरकार ने कहा। जितने भी आनंद पर्वत जैसा पहाड़ी एरिया था, बसंत कुंज जैसा था, वहां पे पानी पहुंचाने का काम दिल्ली सरकार ने किया। पानी की खपत लिमिटेशन इतनी बढ़ गई है, मैनेजमेंट सारी हो रखी है। मैनेजमेंट ये है कि आप पानी हमें प्रॉपर दे दीजिए, हम फिल्टर देंगे, पूरे दिन को पिला देंगे। आप पानी हमें कम दीजिएगा तो हम पिलाएंगे कहाँ? हमने तो सप्लाई चालू कर रखी है। बिल्कुल, ये आपकी भी बात रखी, सभी की बात रखी, और समय का अभाव था और चर्चा करना चाहता था। बालमुकुंद जी आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। अमित शर्मा आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। चौहान साहब आपका धन्यवाद। और सुरेंद्र स्वामी जी आपका जो एनालिसिस था बिल्कुल सटीक। मैं तरीका अगर यही हो, इसी तरीके से किया जाए तो और बेहतर है। मिल बांट के चलना है और पानी की सियासत, और ये महत्वपूर्ण है कि भाई आखिर टैंकरों से पानी लाने की आवश्यकता आज भी क्यों पड़ रही है, कि ये लोग क्या केवल टैंकरों से ही पानी आता है, क्या यहाँ पर नल नहीं पहुंचा है? ये सब चीजों का ऑडिट होना चाहिए, एक रिसर्च होनी चाहिए, इसलिए अगर सर्वे होना चाहिए, तब जाके सच्चाई सामने आएगी और अगली बार ऐसा दोबारा ना हो दिल्ली के साथ। ये हम भी आशा करते हैं, क्योंकि आपकी फिक्र हमें है। इसी के साथ मैं शिवम दत्त मेहता और हमारी पूरी टीम आपसे आज्ञा चाहते हैं। कल फिर मुलाकात होगी नई खबर नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को हरियाणा से पानी नहीं मिलता, तब तक ये अनशन जारी रहेगा।